ये कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपके सामने पेश किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया विवेक से काम लें। नमस्ते दोस्तों, शैडो टेप्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी एक ही पल में कैसे बिखर सकती है? कैसे एक खूबसूरत शुरुआत, एक सुनहरे सपने का अंत एक खौफनाक तरीके से एक खौफनाक हकीकत में बदल सकता है? आज मैं आपको तेलंगाना की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़ी कर देगी। ये दास्तान है एक ऐसे लड़के की जिसकी शादी हुई, जिसने ढेरों सपने देखे, पर उसकी सुहागरात ने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये थी एक भयानक साजिश, एक ऐसा गहरा राज जो सामने आने पर रिश्तों की हर डोर को तोड़ गया। तो चलिए बिना देर किए इस खूनी दास्तान की परतें खोलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के गढ़वाल जिले से, जहां अंशुल नाम का 30 साल का एक मेहनती लड़का रहता था जो जमीन सर्वेक्षण का काम करता था और अच्छी कमाई भी थी। परिवार ने उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू की और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 25 साल की मानसी मिल गई। मानसी सुंदर थी और बातों से भी अच्छी थी। दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया और अंशुल मानसी ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। एंगेजमेंट का दिन था, घर में खुशियां थी। तभी अंशुल के एक रिश्तेदार ने उनके पिता के कानों में फुसफुसाया, जिस लड़की से रिश्ता तय किया है वो ठीक नहीं है, उसका चरित्र सही नहीं है। रिश्तेदार मानसी के पड़ोस में ही रहते थे। पिता ने यह बात अंशुल को बताई, लेकिन अंशुल ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। उसने मानसी से फोन पर पूछा तो मानसी ने बड़ी चतुराई से बातें घुमा दी। उसने कहा, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो कोई न कोई तोड़ने वाला आ ही जाता है। अंशुल संतुष्ट हो गया और बोला, हम किसी के कहने पर रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। शादी की तारीख 18 मई 2025 तय हो गई और दोनों घरों में तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई 2025 को मानसी अचानक घर से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई और किसके साथ। अंशुल भी परेशान था। उसे लगने लगा कि शायद रिश्तेदारों की बात सही थी। फिर आया नया मोड़। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले 16 मई 2025 को मानसी घर वापस आ गई। उसने अंशुल को बताया कि उसके घर वालों ने दहेज मांगा था जो उसके परिवार वाले पूरा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो भाग गई थी। अंशुल ने अपनी नई नवेली दुल्हन की बात मान ली और इस बात पर अपने घर वालों से भी झगड़ा किया। घर वालों ने फिर समझाया कि अभी भी वक्त है, रिश्ता तोड़ दो, पर अंशुल नहीं माना। आखिर में 18 मई 2025 को धूमधाम से उनकी शादी हो गई। अब आती है सुहागरात। अंशुल अपनी बीवी के कमरे में गया और दरवाजा खोलते ही जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मानसी किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी और वो कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। मानसी ने बिना किसी झिझक के ये बात अंशुल को उसी रात बता दी। जब अंशुल उसके करीब जाने की कोशिश करता तो मानसी उसे धमकी देती कि नजदीक आने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। अंशुल के साथ ऐसा ही चलता रहा। दिन, हफ्ते और फिर पूरा 1 महीना बीत गया। मानसी ने उसे छूने तक नहीं दिया और सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती रहती थी। शादी से पहले रिश्तेदारों ने मानसी के बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। अब अंशुल मजबूर था। उसने शादी कर ली थी और किसी तरह इस शादी को घसीट रहा था। 1 महीना बीत गया। तारीख थी 17 जून 2025। अंशुल के घर पर एक गाड़ी में 3 आदमी आए। उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन का सर्वेक्षण करवाना है और अंशुल को अपने साथ ले गए। ये उसका काम था तो वो उन तीनों के साथ चला गया। दोपहर का समय था, शाम हो गई, पर अंशुल घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद था। परिवार वाले रात भर परेशान रहे। अगली सुबह परिवार ने जब पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने छानबीन शुरू की, पर कोई दुश्मनी या अपहरण का एंगल नहीं मिला। 5-6 दिन बीत गए। तभी पुलिस को पता चला अंशुल की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी दुल्हन के साथ उसकी नहीं बनती थी। पुलिस के कान खड़े हो गए क्योंकि उन्हें हाल ही में हुए राजा रघुवंशी केस की याद आ गई थी। पुलिस का शक अब अंशुल की नई नवेली दुल्हन मानसी पे था। पुलिस ने मानसी से बात की पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने उसका मोबाइल लिया और कॉल डिटेल निकलवाई।
यहीं से केस ताश के पत्तों की तरह खुलना शुरू हो गया। मानसी के फोन नंबर से एक नंबर मिला जिस पर वो कई सालों से और शादी के बाद भी घंटों तक बात करती थी। जिस दिन अंशुल गायब हुआ था, आखिरी कॉल भी इसी नंबर पे की गई थी। पुलिस ने इस शख्स की पड़ताल की। इसी बीच अंशुल के घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक नहर में एक शव मिला। पुलिस को पता था कि अंशुल भी गायब है। वे मौके पर पहुंचे और परिवार वालों ने शव की पहचान कर ली। वो अंशुल ही था। अब ये साफ था कि अंशुल की हत्या हुई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट अब हत्या के मामले में बदल गई। पुलिस ने मानसी का बैकग्राउंड खंगाला तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। मानसी की मां कामिनी का चरित्र भी संदिग्ध था। जिस नंबर पर मानसी बात करती थी उसकी डिटेल निकाली गई। वो शख्स आंध्र प्रदेश के एक बैंक में काम करने वाला रविंद्र नाम का बैंक मैनेजर था। जब रविंद्र से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि मानसी के साथ का कई सालों से अफेयर चल रहा है। हैरानी की बात ये थी कि रविंद्र खुद शादीशुदा था और मानसी भी ये बात अच्छी तरह जानती थी। इस अफेयर की वजह से मानसी अपने पति अंशुल को अपने करीब आने नहीं देती थी। पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया और फिर जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। रविंद्र ने बताया कि उसने, मानसी ने और मानसी की मां कामिनी ने मिलकर अंशुल को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। जब रविंद्र की कॉल डिटेल चेक की गई तो पता चला कि वो सिर्फ मानसी से ही नहीं बल्कि उसकी मां कामिनी से भी घंटों बात करता था। कड़ी पूछताछ के बाद रविंद्र ने खुलासा किया कि उसका अफेयर पहले मानसी की मां कामिनी के साथ ही था, क्योंकि कामिनी भी उसी बैंक में काम करती थी जहां वो मैनेजर था। एक दिन कामिनी अपनी बेटी मानसी को लेकर बैंक आई। वहीं रविंद्र की नज़र मानसी पर पड़ी। उसे पहली नज़र में वो पसंद आ गई और उसने गुपचुप तरीके से मानसी से बात करके उसका नंबर ले लिया। यानी एक व्यक्ति माँ और बेटी दोनों से प्रेम संबंध चला रहा था। जब उनके इस रिश्ते की बात फैलने लगी तो रविंद्र ने ही मानसी को सलाह दी कि वो किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर ले, जिससे उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा और बदनामी का दाग भी हट जाएगा। इसीलिए इन तीनों, कामिनी, मानसी और रविंद्र ने मिलकर ये भयानक साजिश रची। अंशुल से मानसी की शादी करवाना, फिर उसकी हत्या कर देना ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके और आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। सुनील, अजय और सोनू, यही वो तीनों भाड़े के कातिल थे जिन्हें कामिनी, मानसी और बैंक मैनेजर ने 5 लाख रुपए दिए थे। 17 जून 2025 को यानी तीनों अंशुल को अपने साथ ले गए, उसका गला काटकर हत्या कर दी और फिर शव को नहर में फेंक दिया। अंशुल का शव बहते हुए 20 से 30 किलोमीटर दूर चला गया, जहां उसे बरामद किया गया। अब पुलिस के पास सारे संदिग्ध थे। अंशुल की हत्या उसकी नई नवेली दुल्हन मानसी ने अपनी मां कामिनी और प्रेमी रविंद्र के साथ मिलकर करवाई थी। कामिनी, उसकी बेटी मानसी और बैंक मैनेजर रविंद्र तीनों अभी जेल में हैं। साथ ही तीनों भाड़े के कातिल भी जेल में हैं। इस केस पर अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। इन सभी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हादसा या अपराध नहीं बल्कि रिश्तों में छिपे धोखे और विश्वासघात की एक कड़वी सच्चाई है। ये हमें गहराई तक झंझोड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अपनों के बीच ही ऐसी भयानक साजिशें पनप सकती हैं। अगर आज इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, अगर इसने आपको रिश्तों के चयन में सावधानी बरतने का एक अहम सबक सिखा दिया है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें। आपके हर लाइक से हमें हिम्मत मिलती है ऐसी और भी सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां आप तक लाने की। और हाँ, अगर आप भी ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची और अनसुनी दास्तानों के गवाह बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटने ना पाए। याद रखिएगा, जिंदगी में रिश्ते जोड़ने से पहले थोड़ा रुकना, सोचना और हर पहलू को जानना बेहद जरूरी है ताकि कोई और अंशुल ऐसी खौफनाक नियति का शिकार ना हो। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिल दहला देने वाली दास्तां के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि कभी कभी असली खतरा बाहर नहीं बल्कि सबसे करीब ही छिपा होता है।